नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में बीते कई दशक से नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग की उठ रही मांग अब सैकड़ों छात्राओं के भविष्य पर असर डाल रही है। न्यायालय के आदेश के बाद कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद अब सैकड़ों नर्सिंग छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, जिस पर श्यामशाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब श्यामशाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। ऐसे में छात्राओं का कहना है कि हमारा क्या कसूर था। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा दी और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। बीते कई दशक से कॉलेज बिल्डिंग की मांग उठ रही थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब छात्राएं श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय में धरना देकर बैठी हुई हैं। आज छात्राओं ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन न्यायालय का मामला होने के कारण शायद अधिकारियों के हाथ में भी कुछ नहीं रह गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में वर्ष 2017 से एक भवन का निर्माण चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार से 2 वर्ष में भवन तैयार करके देने का अनुबंध हुआ था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की ऐसी भी क्या यारी है कि 2024 में भी भवन बनकर तैयार नहीं हुआ और न ही उस ठेकेदार को हटाया गया। अब कॉलेज प्रबंधन यह कहता नजर आ रहा है कि न्यायालय में अब छात्राओं को ही स्टे लेना पड़ेगा, इसके बाद ही कोई बात बन सकती है। ये आज आप लोग यहाँ खड़े डीन कार्यालय के सामने, क्या अभी तक आप लोगों ने अभी तक तो कुछ भी निर्णय नहीं निकला है। हम लोग का जब एडमिशन हम लोग एग्जाम के थ्रू आए हैं, मतलब प्रॉपर जो पीएनएसटी का एग्जाम जो होता है, हम पूरा जब काउंसलिंग के टाइम पे जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें लगा कि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो ये हमें लगा कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। पर यहाँ पे जब हम आए तो हमें बताया गया कि ये आपकी नर्सिंग की बिल्डिंग नहीं है। फिर एक कॉर्नर पे बिल्डिंग थी गिरी हुई थी, तो जब हम वहां पे गए तब हमें पता चला कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। हमको तो स्टार्टिंग में यही नहीं पता था कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। अगर हमें ये सब पता होता तो हम क्यों रीवा में एडमिशन लेते। के आप लोग हम लोग तो बेसिकली मतलब जहाँ ये बिरसिंहपुर शेडोल साइड के हम लोग, और कुछ मतलब सब अलग अलग जगह के, कुछ इंदौर के, कुछ उज्जैन के हैं, कुछ भोपाल के, बैतूल के हैं, बालाघाट के, सब अलग अलग जगह से दिया था आप लोगों ने डीन को, क्या अभी तक किया सामने इस बात दिया? कोई नहीं वो करेगा। कोर्ट के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब हम लोग को कोई अश्योरिटी नहीं दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमको बिल्डिंग की भी अश्योरिटी नहीं दी गई है। अभी जब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो क्या स्टेप होगा आप लोगों का आगे? कुछ प्रबंधन कुछ बता रहा है आपको? क्या फ्यूचर हमारा लटका हुआ है, कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी डिमांड के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे, और कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे हम। अभी क्या हड़ताल पे हैं कि नहीं है? अभी तो स्ट्राइक भी है, हम ड्यूटी नहीं जा रहे, क्लिनिकल नहीं जा रहे। क्योंकि हम क्यों जाए भाई? हमारा जब ऑलरेडी अनस्वीटेबल आ गया तो हम क्लिनिकल ड्यूटी करके क्या कर लेंगे? ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जब तक डिमांड नहीं पूरी होगी तब तक तो जब तक कोई लिखित में हमको एश्योर नहीं कर सकता कि आप जब गवर्नमेंट के थ्रू आए हो तो आपको हम पूरा जॉब एश्योरेंस दे रहे हैं, आपको हम मतलब कि ये एग्जाम भी दिलाने की एश्योरेंस दे रहे हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रानी पटेल है। मैं बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा नाम संगीता साकी। क्या समस्या आ रही है आप लोग? सर, समस्या हमारी ये है कि आज हम 20 बैच के हैं, 20 और 21 बैच के। जब से लेकर आज तक हमारे 3 साल हो गए अध्ययन रहते थे, हमारा अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। और हम तो यहाँ प्राइवेट तो कर नहीं रहे हैं, हम पूरे नियम के इनसे व्यापम जैसे हमसे परीक्षा लेते हैं, पूरे एग्जाम हम उस तरह पूरे नियम के साथ देकर हमने यहाँ प्रवेश लिया। और हमने तो अपने से खुद प्रवेश लिया नहीं, यहाँ हमने प्रवेश हमें जब हमारे यहाँ के लिए हमें अलॉट किया गया, जब हमने यहाँ प्रवेश लिया। क्योंकि जब तो हमें इसके बारे में यहाँ क्या है, क्या चल रहा है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं था। हमें केवल ये था कि हम जानते थे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ जॉब की सिक्योरिटी है, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद अब जब हमारे 3 साल हुए तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ समस्याएं जो भी रही हों तो हमारे पेपर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमारी अब सीबीआई के आगे इंस्पेक्शन शुरू कर दी, उसने इंस्पेक्शन में क्या पाया कि हमारे कॉलेज में सबसे प्रथम तो ये कि बिल्डिंग नहीं है, सेकंड जर्जर बिल्डिंग है उसका, और सेकंड ये कि हमारे यहाँ जो कि एक फैकल्टी नहीं है, जो कि फैकल्टी गवर्नमेंट के थ्रू होनी चाहिए, वो फैकल्टी नहीं है। इस सब का हमें इसमें हमें कुछ नहीं पता कि हमारे यहाँ ये थे क्या थी, ये नहीं था।
हमने फिर ये फैकल्टी न होने के कारण CBI द्वारा हमारी क्या है मान्यता रद्द कर दी गई है। अब सर आप ही बताइए, जब हमारी 3 साल होने को, जब हमारे पेपर होने को, जब ये हमारी मान्यता रद्द करें तो हम अपने ये 3 साल बर्बाद करके कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे डीन सर या हमारे कमिश्नर सर के द्वारा हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग प्रोवाइड कराई जाए, जिसके द्वारा हमें स्टेबल हो सके और हमें एग्जाम के लिए पूरी तरह से मान्य श्रेणी में आ सके, जिससे हम अपने पेपर रेगुलर दे सकें।